चक्रवर्ती सम्राट वीरसेन, जिसने कभी हार नहीं मानी। बहुत समय पहले भारतवर्ष के दक्षिणी सिरे पर एक छोटा सा राज्य था, अरण्यक। यह राज्य पहाड़ियों से घिरा था, चारों ओर घने जंगल थे और उसकी सीमाएं बड़े साम्राज्यों से मिलती थीं। अरण्यक में एक साधारण किसान रहता था, धवल, जिसकी पत्नी और एक बेटा था, वीरसेन। वीरसेन बचपन से ही दूसरों से अलग था। जहाँ बच्चे खेलते, वह खेतों में पिता की मदद करता, लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला थी, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की। गांव के जमींदार गरीबों को सताते, लेकिन वीरसेन उन्हें हमेशा टोकता। जब उसकी उम्र महज 12 साल थी, उसने एक सैनिक से भिड़कर एक बूढ़े की जमीन बचाई थी। गांव वाले कहते, इस लड़के में राजा बनने का दम है। समय बीतता गया। एक वर्ष अकाल पड़ा, अन्न नहीं उगा और वीरसेन के पिता की मृत्यु हो गई। घर में कुछ नहीं बचा। मां ने गहने बेचे और वीरसेन को एक सैनिक की नौकरी दिलवाई। वह अब महाशक्तिशाली मलग राज्य की सेना में एक सामान्य सिपाही था। सैनिक जीवन कठिन था, लेकिन वीरसेन की लगन सबसे अलग थी। जब दुश्मनों ने मलग पर हमला किया, वीरसेन ने अकेले दम पर 5 दुश्मनों को पछा दिया। राजा खुद उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ और उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। वीरसेन को जब पहली बार राजकुमारी दिव्यांगी को देखा तो उसकी आंखें ठहर गईं। दिव्यांगी न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और निडर भी थी। वे एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर यह रिश्ता आसान नहीं था। राजा अपनी बेटी का विवाह किसी राजकुमार से करना चाहता था, न कि एक साधारण सैनिक से। इसी बीच मल्लक पर विशाल द्रविड़ राज्य ने हमला कर दिया। राजा घायल हुआ, सेनापति मारा गया और सारा भार वीरसेन पर आ गया। वीरसेन ने युद्ध का नेतृत्व किया और चमत्कारी रणनीति से युद्ध जीत लिया। अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने वीरसेन को राजकुमार घोषित कर दिया और दिव्यांगी से उसका विवाह करवा दिया। शादी के कुछ ही वर्षों में राजा बूढ़ा हो गया और वीरसेन ने राज्य संभाल लिया। उसने प्रशासन में ईमानदारी लाई, भ्रष्टाचार मिटाया और आम जनता के लिए दरबार खोले। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। धीरे धीरे उसने 4 पड़ोसी राज्यों को युद्ध या गठबंधन के माध्यम से जीत लिया। वह अब चक्रवर्ती सम्राट वीरसेन कहलाया। परंतु सबसे कठिन लड़ाई अभी बाकी थी। वीरसेन के दरबार में 2 मुख्यमंत्री थे, चातुर्यभानु और धवलकेतु। वे बाहर से वफादार दिखते, पर भीतर ही भीतर सम्राट से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, सम्राट को अपदस्थ करने का। उन्होंने पास के एक शक्तिशाली साम्राज्य नागरकुल से गुप्त संधि की। जब वीरसेन युद्ध में था, पीछे से विद्रोह करवा दिया गया। राजधानी पर हमला हुआ, महल जला दिया गया और दिव्यांगी को बंदी बना लिया गया। वीरसेन घायल अवस्था में किसी तरह बच निकला और जंगल में छुप गया। 3 महीने जंगल में भटकने के बाद वीरसेन एक वृद्ध ऋषि के संपर्क में आया। उन्होंने कहा, राज्य का राजा वो नहीं होता जो ताज पहने, बल्कि वह होता है जो हर परिस्थिति में अपने धर्म पर डटा रहे। वीरसेन ने 21 ईमानदार सैनिकों को इकट्ठा किया। उसने एक गुप्त योजना बनाई और नागरकुल के गढ़ पर अचानक हमला बोल दिया। एक एक कर सारे दुश्मन गिरते गए। वीरसेन ने मंत्री धवलकेतु को सामने पाया। उसकी आंखों में आंसू थे। माफ कीजिए सम्राट, लोभ में आ गया था। वीरसेन ने तलवार नीचे रख दी। तुमने राजद्रोह किया है, लेकिन अब पश्चाताप कर रहे हो। तुम्हें मृत्यु नहीं, आजीवन सेवा का दंड दूंगा। अपने जीवन का बाकी समय प्रायश्चित में बिताओ। राजधानी में वीरसेन का पुनः राज्याभिषेक हुआ। दिव्यांगी ने जब उसे लौटते देखा, उसकी आंखों में सैकड़ों भाव थे, दर्द, प्रेम, गर्व और श्रद्धा। उस दिन राज्य की जनता ने अपने सम्राट को फिर से पाया, एक ऐसा राजा जो केवल तलवार से नहीं, न्याय और करुणा से शासन करता था। वीरसेन ने शासन में कई ऐतिहासिक सुधार किए, किसानों को भूमि दी, स्त्रियों को अधिकार दिए और हर वर्ग के लिए शिक्षा खोली। जब वीरसेन वृद्ध हुआ, उसने अपनी गद्दी अपने पुत्र को दी और स्वयं संन्यास ले लिया। कहते हैं, हिमालय की गुफाओं में आज भी कोई तपस्वी बैठा है जो कभी सम्राट था। सीख, राजा वो नहीं होता जो युद्ध जीतता है, बल्कि वो होता है जो विश्वासघात सहकर भी न्याय करे और प्रेम व सेवा को सबसे ऊपर रखे।